हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों 50 क्वेश्चन पहले की जैसे फिर भी क्वेश्चन आपको लेके आए हैं दोस्तों। वीडियो के एग्ज़ाम के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें से दोस्तों आज जो हमारी सीरीज़ नंबर है दोस्तों वो 6 नंबर की सीरीज़ है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हमारे आज जितनी की 50 क्वेश्चन है जो कि GK GS के हैं, और ये दोस्तों आपकी प्रैक्टिस सेट के हिसाब से दोस्तों क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया गया है। और इसमें से दोस्तों क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया है, बनाया गया है, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। जो दोस्तों हमारे क्वेश्चन इसमें से आता है 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमने दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन किए, तो एक बार 100 नंबर कर लेते हैं। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न 100 नंबर, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है, ये आपको बताना है। यानी कि सिंदरी में है, अटावे में है, ट्राम्बे में है या नागल में है, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही हमारा आंसर होगा, जो भारत का उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है, वो दोस्तों नागल में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है जो दोस्तों 101 आता है। 101 प्रश्न है दोस्तों, यानी कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र सुधार से, या दोस्तों निर्यात संवर्धन से है, या फिर दोस्तों कृषि विकास से है, या फिर दोस्तों लास्ट जो हमारा ऑप्शन है इसमें से दिया गया है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लें जिससे आपको क्लियर दिखे। तो दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है लघु एवं माध्यम उद्योग से। तो दोस्तों जो इसका सही हमारा आंसर होगा दोस्तों यही सही होगा, लघु एवं माध्यम उद्योग से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है 102 नंबर। जो दोस्तों इसमें से यानी कि बोकारो इस्पात कारखाने में से किस देश के सहयोग से प्राप्त किया गया है। इसमें से ऑप्शन है कनाडा है, फ्रांस है, सोवियत संघ है या ब्रिटेन है, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा सही आंसर है, यानी दोस्तों जो बोकारो संयंत्र हमें दोस्तों किसकी सहयोग से प्राप्त हुआ, वो दोस्तों सोवियत संघ से प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 103 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मुद्रा का अनिवार्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा का अनिवार्य क्या है, इसमें से यानी शाखा व्यवस्था का आधार है, या मूल्य हस्तांतरण है, या मूल्य संचय है दोस्तों, या मूल्य मापन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो मुद्रा का अनिवार्य क्या है दोस्तों, तो वो मुद्रा यानी मूल्य मापन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 104 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़िएगा। 104 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन 104 है, पूछा गया है कि भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो 1960 में, 1956 में, 1944 में या 1948 में, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जो इसमें से भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था। इसमें से ऑप्शन है गोवा है, दिल्ली है, हरियाणा है या झारखंड है, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हरियाणा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 106 नंबर आता है दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सीज अधिनियम प्रभावी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2005 से, 2006 से, 2008 से या 2009 से, इसमें से कौन सा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2006। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 107 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 107 नंबर है दोस्तों, आयल पूल यानी खाते की समिति प्रभावी है। जी हाँ तो समाप्ति प्रभावी है। जी हाँ दोस्तों, आयल पूल खाते की समाप्ति प्रभावी है 1 अप्रैल 2002 से दोस्तों, 1 अप्रैल 2003 से, या 30 मार्च 2002 से, या दोस्तों 30 यानी कि 30 मार्च 2003 से, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आयल पूर्ति जो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर होगा, जो समाप्ति प्रभावी है दोस्तों, वो दोस्तों है यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल 2002 से। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108 नंबर आता है। 108 दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी FCI की स्थापना कब हुई थी, यानी कि 1947, 1945, 1956 या 1954, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सही होगा दोस्तों 108 नंबर का, यानी कि दोस्तों एक मिनट, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो 1956 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 109 नंबर आता है। 109 नंबर है, इसमें से सुलभ ऋण देने वाली संस्था किसे कहते हैं, यानी कि 1MFF को, या दोस्तों IDA को, यानी कि IDA को, या FCI को, या दोस्तों IBRD को, इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो सुलभ ऋण देने वाली संस्था है दोस्तों, IDA बैंक जो है दोस्तों, वो क्या कहते हैं सुलभ ऋण देती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 110 नंबर, आभास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसमें से जो है ऑप्शन है बोल्डिंग, रिकार्डो, एडमंड स्मिथ या दोस्तों मार्शल,
तो इसका कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा यानी कि मार्शल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 111 नंबर आता है। 111 नंबर है दोस्तों, सीन नदी किस नहर से होकर बहती है, ये बताना है। लंदन से, पेरिस से, रोम से या दोस्तों फ्रैंकफर्ट से, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो है दोस्तों यानी कि पेरिस से होकर दोस्तों सीन नदी बहती है, यानी कि पेरिस से होकर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 112 नंबर आता है। 112 नंबर है दोस्तों यानी कि चीस पानी गार्ज स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या बांग्लादेश में, इसको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि चीसा पानी जो दोस्तों गार्ज है वो दोस्तों कहाँ पर है? वो नेपाल पे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 113 नंबर है। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है, यानी कि किस द्वीप का अंग है वह है दोस्तों, यानी कौन सा है? होन्सू है, बोर्नियो है, क्यूबा है, मेडागास्कर है। इनमें से जो हमारा दोस्तों सही आंसर है वो दोस्तों है बोर्नियो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 114 नंबर आता है। 114 नंबर है दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा। नेक्स्ट प्रश्न 114 नंबर, नंदी हिल्स किस, जी हाँ दोस्तों, यानी कि नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? इसमें से यानी कि बेंगलोर में, मैसूर में, हुबली में या चेन्नई में, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा मंगलौर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 115 नंबर आता है। 115 नंबर है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है? अनाईमुड़ी है, तोदा बेटा है, अमरकंटक है या महेंद्रगिरी है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों अनाईमुड़ी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 116 नंबर आता है। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? यानी कि गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है या बिहार है। तो दोस्तों 116 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बिहार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 117 नंबर आता है। 117 नंबर है दोस्तों, यानी कि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि बंगलौर में, पणजी में, नवी मुंबई में या दोस्तों वास्को डिगामा में, इसमें से बताना है 117 नंबर का। तो दोस्तों इसमें जो रेल कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, इसको मैं कई बार अपने क्वेश्चन देने की दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों वो नवी मुंबई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न 118 नंबर है। इसमें से पूछा गया है दोस्तों, महानिवारण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, महानिवारण मंदिर कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसका जो हमारा दोस्तों ये ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि श्रावस्ती है, बोध गया है, कुशीनगर है या दोस्तों बलरामपुर है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यानी कि श्रावस्ती। सॉरी दोस्तों, इसका जो हमारा आंसर होगा वो कुशीनगर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटागढ़ जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? टीटागढ़ यानी कि दोस्तों कागज उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, लॉग्स आयस उत्पादन के लिए या जूट उद्योग के लिए। दोस्तों जो टीटागढ़ जाना जाता है दोस्तों वो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 120 नंबर आता है। 120 नंबर है दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? यानी कि जयपुर से, कोलकाता से, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा इलाहाबाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, अलीगढ़ में। तो दोस्तों 121 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा लखनऊ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर आता है। 122 नंबर है दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? यानी कि जूते चप्पल के, खेल के सामान के या मिट्टी के बर्तन के या रबर के उत्पादन के, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो खेल के सामान के। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर आता है। 123 नंबर है दोस्तों, यानी कि प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे किस यानी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर दोस्तों रेलवे फैक्ट्री स्थापित की गई है? यानी कि रायबरेली में, नोएडा में, कानपुर में, अमेठी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सही है रायबरेली में।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 124 नंबर आता है। 124 है दोस्तों 124, उत्तर प्रदेश के खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? यानी कि 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1965 में। इसमें से बताना है 124 नंबर का। तो दोस्तों 124 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई है वो 1960 को स्थापना हुई है। फिर इसके बाद 125 नंबर प्रश्न आता है, भारत उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थापित है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या नोएडा में? इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा 125 का? तो दोस्तों 125 का जो हमारा सही आंसर है और जो औद्योगिक विकास है दोस्तों वो कानपुर में है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 126 नंबर प्रश्न आता है। 126 है दोस्तों, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? यानी कि बोलीविया है, सूरीनामा है, पेरू है या उरुग्वे है? तो दोस्तों इसमें से जो 126 का हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी कि बोलीविया। जी हाँ दोस्तों, बोलीविया इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 127 नंबर आता है दोस्तों। 127 नंबर हमारा प्रश्न है, जिसमें से 1 मिनट हम क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको देखने में काफ़ी आसानी हो। 1 मिनट। 126 नंबर का जो हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका स्थल वृत्त देश है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है? अंगोला है, सेनेगल है, चाड है या केन्या है? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा जो दोस्तों स्थल वृत्त देश है वो दोस्तों है चाड। जी हाँ दोस्तों, चाड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 128 नंबर आता है। 128 है, इसमें से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चाड बनाती है, विक्टोरिया बनाती है, मालवी बनाती है, जाम्बेजी बनाती है। तो इसमें से आपको कौन सा है, यानी कि ऑप्शन अगर आ रहे हैं तो आप टिक कीजिएगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो विक्टोरिया होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 129 नंबर आता है। 129 दोस्तों, मैकमोहन लाइन क्या है? जी हाँ दोस्तों, मैकमोहन लाइन क्या है? यानी दोस्तों भारत पाकिस्तान सीमा है, भारत नेपाल सीमा है, भारत बांग्लादेश सीमा है या दोस्तों भारत चीन सीमा है? 129 में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा यानी भारत चीन सीमा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 130 नंबर आता है, यानी कि 130 नंबर प्रश्न आता है। उत्तर कोरिया एवं तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? ये हमेशा एग्जाम में पूछता है और बच्चों को फंसा भी देता है। तो इसमें से जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 25 डिग्री अक्षांश, 33 डिग्री अक्षांश या 33 डिग्री 30 मिनट अक्षांश या 238 डिग्री 30 मिनट अक्षांश या 48 डिग्री 30 मिनट अक्षांश। तो इसमें से बताना है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि दोस्तों 38 पैरेलल अक्षांश बता सकते हैं या 38 डिग्री 30 मिनट बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 38 30 मिनट अक्षांश होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये 131 आएगा दोस्तों। 131 क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारा प्रश्न है इसमें से पूछा गया है दोस्तों, झुकी लाट। जी हाँ दोस्तों, यानी कि झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीस स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ स्थित है? यानी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में या स्पेन में? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों झुकी लाट जो प्रसिद्ध दोस्तों वो इटली में प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। 132 नंबर प्रश्न आता है। 132 नंबर दोस्तों, यानी कि हेलसिंकी की राजधानी है। जी हाँ दोस्तों, कौन सी है? डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है? इनमें से 132 नंबर बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो फिनलैंड होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते 133 नंबर आता है। 133 नंबर है, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? यानी कि ग्रीनलैंड का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, कनाडा का या रूस का? तो दोस्तों 133 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 134 नंबर आता है। 134 है, यानी कि कांटो मैदान जिस देश में है वह है, क्या है दोस्तों? वो चीन है, न्यूजीलैंड है, कंबोडिया है या जापान है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो जापान होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 135 नंबर आता है, यानी अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है और आई थिंक इसका क्वेश्चन आपको मालूम होगा। इसमें से पूछा गया है मकर रेखा के विषय में जो 2 बार काटती है। तो दोस्तों इसमें से वो यानी कि जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मकर रेखा काटती है, दोनों क्वेश्चन है। तो इसमें से लिम्पोपो है, जाम्बेजी है, कांगो है, नाइजर है? तो दोस्तों 135 में जो दोस्तों लिम्पोपो है
यानी कि दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो लिम्पोपो होगा। लेकिन दोस्तों कर्क रेखा को कांगो 2 बार काटती है, ये आपको याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 136 नंबर आता है। 136 है यानी कि महावेली गंगा एक नदी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बांग्लादेश की है, नेपाल की है, भारत की है, श्रीलंका की है। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो होगा दोस्तों श्रीलंका। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 137 नंबर आता है दोस्तों। 137 नंबर है दोस्तों, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, दोस्तों लाल सागर में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि हिंद महासागर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 138 नंबर आता है। 138 दोस्तों, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? जी हाँ दोस्तों, काकेशियाई से, नीग्रो कल्प से, ऑस्ट्रेलियाई से, या दोस्तों मंगो कल्प से, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वह काकेशियाई होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 139 नंबर आता है। 139 है दोस्तों, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग हैं? तो इसमें से यानी कि सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी घाट, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा वो सही होगा, यानी कि पूर्वी घाट। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 140 नंबर आता है। 140 नंबर है दोस्तों, मड आइसलैंड का निकटतम शहर है, यानी कौन सा है आपको बताना है। पोर्ट ब्लेयर है, चेन्नई है, कोलकाता है, या मुंबई है, ये आपको बताना है। तो इसमें से दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी मड आइलैंड का जो सही ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो मुंबई सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी कि दोस्तों आता है 141 दोस्तों, पूरा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, ये आपको बताना है। इसमें से झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, असम है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा यानी कि दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश सही होगा, यानी कि हमारा मध्य प्रदेश सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 142 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 142 है, इसमें से पूछा गया है भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? तो इसमें से ईटानगर, आइजोल, अगरतला, या कोहिमा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों अगरतला। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 143 है, राष्ट्रीय आहार संस्था कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। यानी चेन्नई में, बेंगलोर में, नई दिल्ली में, या हैदराबाद में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा 143 का दोस्तों जो राष्ट्रीय आहार संस्था स्थित है वो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 144 आता है। 144 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? यानी कि मिजोरम में, असम में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों 144 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों यानी कि जो बोडो भाषा बोली जाती है वो असम में बोली जाती है। पर्टिकुलर दोस्तों भाषा से रिलेटेड हम लोगों ने जो वीडियो बनाया, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वहाँ से प्रॉब्लम नहीं है किस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से पूछा गया है 145, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? कुल वन क्षेत्र है ये लिखा है, यानी सिक्किम में, गोवा में, हरियाणा में, केरल में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों होगा यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो हरियाणा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 146 नंबर आता है। भारत के कुछ यानी ये 1 मिनट, भारत के शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको टिक मारिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कभी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये मध्य प्रदेश होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होंगे मध्य प्रदेश है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, हिमालय है, राजस्थान है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 147 नंबर आता है। 147 है, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बिहार से रिलेटेड हमने वीडियो कई सारे बना चुके हैं तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा पॉइंट है यानी कि बलिया में है, या संत कबीर नगर में है, या गोंडा में है, या रायबरेली में है। तो इसमें से जो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा वो दोस्तों सही होगा यानी कि संत कबीर नगर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 148 नंबर आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, कहाँ पर उपलब्ध है? ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्ज़ापुर जिले में, हमीरपुर जिले में। तो
148 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो यूरेनियम उपलब्ध है वो ललितपुर में दोस्तों इस यानी कि उपस्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 149 नंबर आता है। 149 नंबर है दोस्तों, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में या पीलीभीत में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों, यानी कि 149 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो इटावा में होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 150 नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में एबेस्टक पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में या चुर्क में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों मिर्ज़ापुर में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों हमने टोटल 50 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। अगर ये वीडियो आप अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।